अगेन गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए हम नए टॉपिक एक और लेके आए। इसी विभवमापी का एक अनुप्रयोग है। विभवमापी की सहायता से अब हमें कोई सेल दिया, उसका क्या ज्ञात करना है? आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले एक रिक्वेस्ट, स्टूडेंट कंटिन्यू इन वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखोगे तो ही आपको समझ आएगा कि वास्तव में क्वेश्चन कैसे हल हुआ। इनको आधा अधूरा ना छोड़े, घबराए नहीं गया टाइम वेस्टेज होगा, क्योंकि यही तो टाइम कीमती है। आपकी 12वीं सब कुछ है, बोर्ड एग्जाम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें उसके पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हमारा टॉपिक है विभवमापी की सहायता से दिए गए सेल का हमें क्या ज्ञात करना है? आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है किसी सेल का। हमें क्या बनाना पड़ेगा? वापस से विभवमापी सेट करना पड़ेगा पूरा उपकरण। वही हमने विभवमापी का क्या ले लिया? तार। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? बोलो जल्दी। ए। इसका नाम क्या हो गया? बी। ए बी क्या हो गया आपका? विभवमापी का तार, जिसकी लेंथ कितनी मान ली हमने? कितनी मानी? इसकी लेंथ मानी हमने एल। ठीक है। इसके साथ ऊपर प्राइमरी सर्किट में क्या क्या जोड़ना है अपने को समांतर क्रम में? एक इसमें धारा को प्रवाहित करने के लिए सेल, इसके साथ लगा दो कुंजी, और इसके साथ लगा दो एक रेजिस्टेंस, और इसको जोड़ दो बिंदु बी से। ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्या है आपका? धारा को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध हिंदी में। ये सेल का प्लस, ये माइनस, ये सी, ये के, ये हो गया आपका कंप्लीट। धारा कहाँ से आएगी? प्लस सिरे से आई मान की धारा प्रवाहित होगी इस तार में। वापस से वही बात विभव प्रवणता वाली आ जाएगी, जो कि आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने दोनों वीडियो में बता दिया है पिछले दोनों लेक्चर में। अब हमें एक सेल दिया है, उसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो भाई उस सेल को नीचे जोड़ो। ये जोड़ दिया। ठीक। इसके साथ हमें एक ज्ञात प्रतिरोध लगाना है। ठीक है। ज्ञात प्रतिरोध यानी एक प्रतिरोध का डिब्बा लगाया, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। दोनों को जोड़ दिया। इनके साथ जोड़ा है गैल्वेनोमीटर, और क्या लगा दी आखिरी में? चलिए क्या करेंगे हम? क्या करेंगे देखो, वापस से इन दोनों के लिए अपने को क्या निकालनी है? नल पॉइंट। नल पॉइंट नहीं समझेंगे बहुत सारे स्टूडेंट, तो उसका मतलब है संतुलन बिंदु की दूरी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं बोला है मैंने, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोला है। ठीक है। संतुलन बिंदु की दूरी इसके लिए ज्ञात करेंगे, इसके लिए ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपने को निकालना क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। तो भाई देखो इधर, यदि मैं इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करूं, यानी मैंने इसके साथ यदि एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है, तो ये वोल्ट मीटर इसका क्या नापेगा? दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। क्या आ जाएगा ओम के नियम से? तो भारी प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है? आई बराबर वी अपान आर। ठीक। ये समीकरण एक। अब ऐसा का ऐसा किसके लिए? सेल के लिए। सेल में धारा भी कितनी है? आई, लेकिन सेल का विभवांतर मतलब क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। तो ई, और सेल के लिए प्रतिरोध कितने हो जाएंगे? आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े। चलिए समीकरण 2 पाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी आप देखते जाओ। इसके आगे मैं एक और बात बताऊंगा, ये आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो आया कहाँ से वो मैं बता दूँ आपको, जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे उनके लिए। तो वी अपान आर इक्वल किसके हो गया? ई अपान आर प्लस आर के। चलिए फटाफट क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको आता है। वी का मल्टीप्लाई करा कैपिटल आर से वी आर, प्लस वी का करा स्मॉल आर से वी आर, बराबर ई का करा आर से तो ई आर। ठीक है। इस कैपिटल आर वाले को इधर पहुंचा दो, तो वी आर इज इक्वल टू ई आर, और ये काय का हो जाएगा? माइनस का। ठीक है। यहाँ से आप आर को कॉमन ले लो, तो ई माइनस वी, या आर बराबर आर ई माइनस वी अपान वी।
ठीक है, या R बराबर R E अपन V माइनस 1, ये आ गया आपका वो सूत्र आंतरिक प्रतिरोध का। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है, सेल के लिए जोकी को रगड़ा, तो सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी कितने पे आएगी, तो सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी यदि कितनी हो, सेल के लिए रगड़ा इसको तो कितने पे आई, मान लो L1 पे। ठीक है, सेल के लिए रगड़ा तो दूरी कितने पे ही, L1 पे। L1 हो तो क्या आ जाएगा, इसका विभवांतर क्या है, E बराबर क्या आएगी विभव प्रवणता रो, और दूरी कितने के लिए, L1 के लिए। वेरी गुड, समझ गए आप सब। E बराबर रो L1। इसी तरीके से अब किसके लिए, बाहरी प्रतिरोध के लिए दूरी कितनी आ गई, L2, मतलब वापस से जोकी को रगड़ा इसके लिए, तो अब दूरी कितने पे आई, समझ लो आप इसको L2। ठीक है, तो इसके लिए L2 हो तो V इज इक्वल टू रो L2। कुछ नहीं करना बच्चा लोग, ये 4 और 5 के मान आप 3 में रख दो, तो बाय इक्वेशन 3rd 4th एंड 5th क्या आ जाएगा, R बराबर R, E के स्थान पे क्या आ गया, रो L1, V के स्थान पे रो L2 माइनस 1, रो से रो उड़ा दो, R बराबर R L1 अपॉन L2 माइनस 1। अर्थात यदि ये दूरियां अपने को ज्ञात हो तो अपन इस परिपथ में इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। अब इस प्रश्न को भी वो वैसा ही पूछेगा जैसे पिछला पूछा था, नामांकित चित्र, सूत्र की स्थापना, तीसरा क्या आ जाएगा आपका प्रेक्षण सारणी, चौथा आपकी सावधानियां। चलिए अब आपको सारणी बनाना पिछले प्रश्न में बताई थी मैंने, कैसे बनाते हैं सारणी, इसमें भी देख लो। तो सारणी के लिए क्या करना है आपको, कॉलम, पहला कॉलम काय का रहेगा आपका, ऑलवेज क्रमांक का ही रहेगा। दूसरा कॉलम सूत्र देखो क्या है, R अपना ज्ञात प्रतिरोध है, तो R लिख के नीचे लिख दो हिंदी में, ज्ञात प्रतिरोध। ठीक, L1 क्या है, L1 किसके लिए दूरी है, सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी है, तो पूरा लिखना है यहाँ पे, सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1, और बाहरी प्रतिरोध के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2। उसके बाद पूरा सूत्र लिख दो, R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक, 1 2 3, क्योंकि लैब में अपने को जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है, पता है आपको, कोविड की सिचुएशन चल रही है। आपकी सारणी, सावधानियां वो की वही लिखना है आपको, कौन सी, जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखी थी। क्या थी, जोकी को तार पे ज़्यादा समय तक नहीं रगड़ना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं रगड़ना चाहिए। तो जोकी को तार पर ज़्यादा समय तक नहीं रगड़ना चाहिए। दूसरा, सभी संयोजन अच्छी तरह से कसे होना चाहिए। संयोजन मतलब जितनी जगह हम तार का जॉइंट लगाते हैं, जितने उसको अपन उपकरण को जोड़ते हैं, तो जो तार से जोड़ते हैं ना, वो संयोजन है, वो अच्छी तरीके से कसे होना चाहिए, अच्छे से कसे होना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रश्न, विभव मापी की सहायता से दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन। इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, रिवाइज करके देखो, पास करके देखो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी पेन लेके कॉपी में उतारो, जो करना हो वो करो, लेकिन इसको कंप्लीट करो। 3 नंबर का प्रश्न है, ये भी परीक्षा में आता है।